यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी पॉलिटिक्स की है तो आपका जवाब होगा नहीं, मैंने कभी राजनीति नहीं की है। लेकिन हम सभी जो है अपनी ज़िंदगी में राजनीति करते हैं दोस्तों, पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस भी कहते हैं। और दोस्तों अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको पीएसआईआर ऑप्शनल को क्यों लेना चाहिए। इसके ऊपर जो है लोगों जो है कई सारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे सवाल आए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी आपको हेल्प मिलेगी, आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस को दोस्तों मास्टर साइंस भी कहते हैं। और जैसा कि एरिस्टोटल ने दोस्तों मास्टर ऑफ स्लेव में वर्क बताया था, उसी प्रकार से अगर पॉलिटिकल साइंस को दोस्तों ऑप्शनल के तौर पे लेने पे उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके नुकसान है, इस चीज़ की जो है जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मेरा नाम जो है आपको पता ही है, और नाम जान के क्या करोगे, काम हमारा देखिए। काम मैं 600 से अधिक लेक्चर जो है इस यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड कर चुका हूँ। हमारे 3 चैनल हैं, ठीक है, आपकी कृपा से, जिसमें से एक का नाम क्रिप्टो वाला, दूसरे का द यूनिवर्स डिकोडर, और जिस पर तीसरे पे ऑफ शरद सम्राट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लेक्चर को स्टार्ट करूँ। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि मैं जो हूँ अभी मास्टर कर रहा हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में, और मेरा लास्ट ईयर अभी है पोस्ट ग्रेजुएशन का। और दोस्तों मैं यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ और अगले साल वाला जो अटेम्प्ट है वो अब देने वाला हूँ। और साथ ही मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो पॉलिटिकल साइंस होती है, यानी कि जो जिसको आप मास्टर साइंस कहते हो, इसका दोस्तों बेनिफिट ये सबसे बड़ा ये है कि जो राजनीति होती है, यानी कि राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अगर दोस्तों बात किया जाए, तो इससे आपकी जो अगर बात की जाए तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आपकी क्रिटिकल यानी कि जो आलोचना, अगर देखा जाए जो आपके सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो आपका तार्किक दृष्टिकोण होता है, यानी कि जो क्रिटिकल जो आपका व्यू है, वो आपका काफ़ी जो है मजबूत हो जाता है। आपके ओपिनियंस काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, आपको काउंटर और आर्गूमेंट वगैरह जो है देने आ जाते हैं। आप डिबेट को बहुत जल्दी जीतने लगोगे, और जो है आपके पास जो है हर प्रकार का जो है सवाल का जवाब होगा। आप किसी प्रकार से अगर गोल मोल टाइप की बातें करोगे तो जो है आप तुरंत व्यक्ति की जो है मानसिकता को, उसकी साइकोलॉजी को, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मास्टर साइंस को पढ़ने, ये दोस्तों पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के बाद आप लगभग इंसान की साइकोलॉजी को समझ जाते हो कि इंसान का नेचर क्या होता है, स्टेट क्यों बनता है, वगैरह वगैरह चीज़ें आप इंसान की प्रवृत्ति को समझ जाते हो। उससे बात करोगे तुरंत पता लगा लोगे कि वो जो है क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, उसके पीछे मन में क्या जो है बात चल रही है। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें जो है एक पीएसआईआर के जो जिसका ऑप्शनल होता है, जिसने वाकई में ढंग से पढ़ाई की है, वो अगर देखा जाए तो ऐसा कर सकता है। और दोस्तों साथ ही में ये भी नहीं, बल्कि आपको बोलने का मतलब आपका जो है ऑडिटरी स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। हालांकि अगर आप रट्टा सिर्फ जो है अगर एग्जाम के लिए निकालने के लिए लिए हो तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। और आपके अंदर एक अंदर से जो है जिसको कहते हैं कि जैसे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है आपकी अगर देखा जाए तो इंटीग्रिटी टेस्ट होती है, उसी प्रकार से अगर इसमें देखा जाए तो एथिक्स के जैसे पेपर में जो है इंटीग्रिटी आपकी टेस्ट होती है, उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो आपके जो अगर आपका जो आपका अंतरात्मा जो आपकी कहती है कि आप पॉलिटिक्स के व्यक्ति हो और आपकी राजनीति प्रकार से जो है विचारधारा चलती है, आपने खूब जो है पॉलिटिक्स जिंदगी भर खेली हुई है, चाहे आपने स्कूल में खेली हो, चाहे कॉलेज में खेली हो, या फिर जो है अपने अड़ोस पड़ोस के मित्रों के साथ खेली हो। इस प्रकार से जो है राजनीति का जो है अगर चोली दामन का साथ हम सबका रहता है। अगर हम जो है जब जन्म लेते हैं तभी से जो है पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं, वो स्टार्ट होती है उस बात से जब जो है हमारे घर में जब किसी भी चीज़ को लेकर के जब कोई भी व्यक्ति हमें परोसने आता है तो हम हमेशा बड़ी वाली चीज़ को, ज़्यादा वाली चीज़ को अपने पास रख लेते हैं, छोटी वाली चीज़ को दूसरे दे देते हैं। तो यही से शुरुआत हो जाती है हमारी पॉलिटिक्स की। दोस्तों पॉलिटिक्स की अगर बात किया जाए तो पॉलिटिक्स हमारे जो यूपीएससी का सिलेबस अगर टोटल अगर आप देखोगे तो यूपीएससी के जो है आप मैं बात करूँ तो 4 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, और लास्टली जो है आपका एक जो पेपर होता है उसका नाम ऐसे होता है, यानी कि निबंध होता है। अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है तो दोस्तों आपकी बहुत मदद जो है इस अगर देखा जाए इस एकमात्र पीएसआईआर ऑप्शनल को लेने से हो जाती है। जैसे मैं आपको सबसे पहले सर्वप्रथम बात कर लेता हूं जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 1 में दोस्तों अगर बात किया जाए तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और आपको जो है अगर देखा जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और अगर बात किया जाए तो आपको इंडियन सोसाइटी पढ़ना पड़ता है। इसमें अगर दोस्तों बात किया जाए तो आपकी मेनली अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा हेल्प है नहीं, हालांकि थोड़ा बहुत जो है आप इनडायरेक्टली मान सकते हो कि पॉलिटिकल रिलेशन जो होते हैं, जो मतलब अगर देखा जाए तो हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री यही तो है कि जो राज्य होते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं। क्योंकि आप जो है लॉर्डशिप में जाने वाले हो चुकी जो है आईएएस बनने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको राजशाही में जाना है, तो आपको देखना है कि राज्य को डूबने से बचाना है, तो इसीलिए आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। फिलहाल जीएस पेपर 2 में आते हैं। जीएस पेपर 2 दोस्तों पूरा जो है समर्पित है आपकी पीएसआईआर ऑप्शनल को। मैं दोस्तों बता दूं जीएस पेपर 2 में जो है आपको इंडियन पॉलिटिक्स और जो है आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, और दोस्तों आपको जो है गवर्नेंस, और आपको अगर देखा जाए तो इस सोशल जस्टिस, इस प्रकार से दोस्तों अगर बात किया जाए तो आपकी ये चारों जो आपके पेपर हैं, चाहे वो सोशल जस्टिस हो जिसमें जॉन रॉल्स की थ्योरी आप लगा सकते हो, ठीक है, और ये जो है अगर ये जो अमर्त्य सेन को लगा सकते हो, ठीक है, कई सारी चीज़ें जो है आपको पीएसआईआर ऑप्शनल में कवर्ड हो जाती हैं सोशल जस्टिस में, ठीक है। न्याय किस प्रकार से
गवर्नेंस में अगर देखा जाए तो दोस्तों जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आपका होता ही है उसमें PSIR में, तो वहाँ से जो है आपका गवर्नेंस में थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। वहीं पे अगर पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी तो बहुत अच्छे से हेल्प होने वाली है आपकी वहाँ पे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके GS पेपर 2 में अगर बात की जाए IR की, तो IR तो कहने क्या, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं भी IR ही पढ़ रहा था, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इसी को मैं जस्ट अभी पढ़ रहा था। तो दोस्तों ये जो है IR की जो है आपकी बहुत उम्दा लेवल की जो है समझ आपकी जो है मजबूत हो जाती है। आपको जो है एकदम S जयशंकर की तरीके से जो है आप भी जो है हमारे जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उनकी तरीके से जो है आपको भी जो है बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा कि यूरोस प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर द नॉट द यूरोस प्रॉब्लम। इस प्रकार से जो है आप भी बोलने लगोगे। और अगर देखा जाए तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी GS पेपर 2 की वो काफी डीप लेवल होगी और एकदम मजा आ जाएगा, मतलब जो है बात करने में थोड़ा सा मजा लगेगा। दोस्तों अगर तीसरे पेपर की बात किया जाए, यानी कि बात कर लीजिए GS पेपर 3 की, तो उसमें दोस्तों इकोनॉमी होती है, साइंस एंड टेक होता है, बायोडाइवर्सिटी होती है, एनवायरमेंट होता है और इंटरनल सिक्योरिटी होती है। दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी का जो मैटर है वो देखा जाए तो कुछ हद तक थोड़ा बहुत जो है आपका इससे हो सकता है, ठीक है, इनडायरेक्ट अगर देखा जाए। और हालांकि बायोडाइवर्सिटी के नाम पे जो है आपको इकोलॉजी और वो जो है जो आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। चूंकि मैं आपको थोड़ा सा एक बात ये भी बता दूं कि मैं PSIR मेरा ऑप्शनल होने के साथ साथ मैं UGC नेट का भी जो है PSIR ही मेरा है, तो मैं सिलेबस को थोड़ा सा हो सकता है दोनों को साथ ही में लेकर बोल दूं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो उसमें इकोलॉजी होती है, डीप इकोलॉजी होती है और इस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर ये सारी चीज़ें देखी जाए तो एनवायरमेंट में थोड़ी बहुत जो है आपकी मदद मिल सकती है। यानी कि GS पेपर 2 आपका पूरा तैयार हो गया। GS पेपर 1 में आपको इनडायरेक्ट हल्की सी में मदद मिलेगी। GS पेपर 3 में आपको जो है इनडायरेक्ट हल्की सी मदद मिल सकती है। अगर दोस्तों लास्ट के पेपर की बात करें, जो एथिक्स का पेपर है GS पेपर 4, उसमें आपकी बहुत अच्छी मदद होने वाली है। कैसे मदद होने वाली है दोस्तों, आपको अगर पता हो तो GS पेपर जो आपका PSIR ऑप्शनल होता है, इसमें तो आपको दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपको पढ़ने पड़ते हैं, और आपको बहुत सारी आइडियोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, जिसमें आपको अगर देखा जाए तो लिबर्टी, इक्वालिटी, पैटर्न, मतलब ये सारी जो आइडियोलॉजी होती है वो आपको पढ़नी पड़ती है, समझ रहे, मल्टीकल्चरलिज्म। और इस प्रकार से जो है कई सारी आइडियोलॉजी और कई सारे थिंकर, कई सारे विचारकों के जो विचार आप पढ़ते हो, तो यकीनन आपका जो एथिक्स का पेपर होता है वो चमक के उठता है। यानी कि आपको एथिक्स के पेपर में बहुत अच्छा सा जो है अगर देखा जाए तो इसका एडवांटेज जो है आपको होने वाला है। एथिक्स का पेपर आपके लिए मतलब 2 पेपर की आपकी तैयारी यहीं से हो गई, समझ रहे हो, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो, ठीक है। अब लास्ट के दोस्तों पेपर की बात किया जाए, लास्ट का पेपर यानी कि आपका बचा था ऐसे का, अरे 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 कहीं नहीं क्या है, तो फिर उसकी दोस्तों अगर बात किया जाए ऐसे का पेपर की, तो उसमें तो एकदम लंका आप लगा दोगे। लंका कैसे लगा दोगे, क्योंकि ऐसे के पेपर में होता क्या है, बात को गोलमोल घुमाना है, और गोलमोल बात घुमाता कौन है, मतलब राजनीति के जो नेता होते हैं उसका काम क्या होता है, किसी भी सवाल को जो पूछा जाए उसको सवाल का जवाब ही नहीं देना है, और किसी भी सवाल को अगर देखा जाए तो मतलब बातों को गोल गोल घुमाना ही नेता नगरी का काम होता है। यही तो आपको पॉलिटिक्स में सीखना है, मतलब काम कुछ नहीं करना है, सिर्फ बातें बनानी है, समझ रहे हो। बातें बनाने से होता है, एक विजन दिखा दो 2047 में विकसित भारत, ये भारत, वो भारत, विकसित भारत, हम इस भारत को यहाँ पे पहुंचा देंगे। इस प्रकार से एकदम सपने बना के, सपने का ये तो व्यापार होता है ना, ड्रीम, और ट्रांजेक्शनल बिजनेस करना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपके जो ऐसे का पेपर होता है उसमें गोल गोल बातें घुमाने में जो है आपका ये ऐसे का पेपर बहुत मदद करेगा, क्योंकि इसमें जो आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बहुत सारे थिंकर को पढ़ते हो, तो उनकी जो अगर देखा जाए जो टेंजिबल और इंटेंजिबल टाइप के जो आपके ऐसे पूछे जाते हैं, अमूर्त और मूर्त टाइप के जो आपके ऐसे पूछे जाते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग में आपको काफी हेल्प होती है। आप तुरंत बातों को समझ जाते हो कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, चाहे वो ऐसे किसी प्रकार का आ जाए, आपके दिमाग से खेलना बहुत आसान होता है कि आप जो है उसको समझ जाओगे कि कैसे जो है उसको घुमाना है, कहाँ से बांधना है। और चूंकि आपने इतनी सारी चीज़ों को पढ़ रखा है, सिलेबस चूंकि PSIR का काफ़ी वास्ट है, और हालांकि उनके लिए नहीं है जिनको जो है मज़ा आती है, समझने में मज़ा आती है, खेलने में मज़ा आता है ना, कि तुम भी खेलो हम भी खेल रहे हैं, है ना। और इस प्रकार से जो है जब तुम्हारा वक्त आएगा तो हम भी खेलेंगे। तो इस प्रकार से जो है अगर देखा जाए तो PSIR का सिलेबस जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और PSIR के सिलेबस में आपको नए नए डायनेमिक्स जो है सीखने को मिलते हैं। और साथ ही में इस प्रोसेस के दौरान जब भी आप PSIR ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, ढंग से अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो यकीनन जो है आप दूसरे की जो साइकोलॉजी यानी कि जो मनोवृत्ति होती है, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है आप दूसरे की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आप किसी भी व्यक्ति से बात करते समय जो है उसकी वो कितने गहरे पानी में है, समझ रहे हो, हम है तुम हो, ये वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो तो बहुत आसानी से समझ सकते हो कि सामने वाला व्यक्ति क्यों ऐसी बात बोल रहा है, क्या वो कहना चाह रहा है, उसके कहने के प्रति क्या औचित्य है, क्या वो हमारी जो है मतलब अगर काटने वाला है या फिर जो है कटवाने वाले हैं। इस प्रकार से जो है तुरंत आप जो है बात करते ही समझ जाते हो, और जो है कोई भी व्यक्ति जो है भावनात्मक रूप से आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आप इमोशनल इंटेलिजेंस से बहुत ही ऊपर चले जाओगे, आपकी जो है मतलब रियलिज्म टाइप की बातें करोगे, कभी आइडियोलॉजी में लोगों को फंसा दोगे, कभी जो है जनता को किसी प्रकार से गुमराह कर सकते हो, मतलब किसी भी प्रकृति को जो है अगर कहीं से परसुएशन की पावर आपके सबसे पहले आपके पास आ जाएगी, मतलब जो है किसी को परसुएट कर सकते हो, जैसे मान लो किसी जो है नहीं मानना तो उसको मनवा सकते हो, उसको तरीके घंटे आपको आते होंगे। ये सारी चीजें जो आपको रियल वर्ल्ड में जो है आपकी काफी मदद करने वाली है। सिर्फ आइडियलिस्टिक बातें ही नहीं होती हैं, यहाँ पे रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है थिंकर को जो है पढ़ना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर मैं इस वीडियो में जो है अगर थोड़ा सा मैं क्या है कि सिलेबस जो UGC नेट का ज़्यादा होता है,
PSIR ऑप्शनल का थोड़ा सा कम होता है, हो सकता है मैं ओवरलैप करके आऊँ, लेकिन इतनी आपकी मदद मोटा मोटी हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी हो तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके बता दें। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि PSIR ऑप्शनल कहाँ से पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, इसका मैंने वीडियो अभी थोड़े देर पहले लेक्चर बनाया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिए करके, और नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको जो है वीडियो में लेक्चर में मिल जाएंगी। कोई आपका सवाल हो डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिए, और जो हमारे चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम आपका जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सवाल जो है ढंग का होना चाहिए, अदरवाइज हम जवाब जो है देते नहीं हैं, ऐसा जो है आप मान सकते हो, और ऐसा लोग कहते हैं। थैंक यू।